सुधांशु क्या बाहर चले गए थे? तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, ठीक है। कॉपी पेन रख लिया सबने हाथ में? जब मैं बोलूं लिखना है तब लिखना, ठीक। अभी जो बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, क्योंकि ये एक बारी में कमांड्स आती नहीं है। अब तो देखो, तो एक जो साइट है, आ गया सुधांशु? आ गया? हाँ, ली कॉपी पेन। आ गया ना? हाँ। जब मैं बोलूं तब लिखना है, ठीक। अब देखो, तो जब तुम जाओगे ना, तो एक गिट नाम की चीज होती है। गिट नाम का एक टूल होता है जिसे हम वर्जन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। लिखा भी हुआ है वर्जन कंट्रोल, वेबसाइट के नए वर्जन अपडेट करने के लिए। तो जो तुम जो तुम लिखोगे अपनी कॉपी में, वो पहला लिखो कि गिट डाउनलोड करना है। पहला स्टेप लिखो, गिट डाउनलोड करना है। ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा तुम विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, विंडोज 10 यूज कर रहे हो। जैसे ये आ गया, अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है। ठीक। तो इसको जब तुम यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना बस। ये काम पहला है, फर्स्ट स्टेप है। लिख लिया? कर लिया। हाँ, चलो। क्या क्या प्रथम रिकॉर्डिंग तू कर रहा है क्या? हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है। अब ये गिट को हमको डाउनलोड करना है। हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि ये जो गिट जिस कंपनी ने बनाया ना, उसने अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म कह सकते हो तुम, कोडर्स के लिए सोशल प्लेटफॉर्म कह सकते हो। तो वो गिटहब है। तो गिटहब जो है, एक तुमने अभी गिट देखा, ये गिट हब है, देख लो, ठीक। जब तुम इस पे जाओगे, भाई यार ड्राइंग करना बंद करो यार, रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में कर लेना ड्राइंग। अरे वो अब सुनो, तो दूसरा स्टेप है कि गिटहब पे अकाउंट बनाना है। दूसरा स्टेप लिखो, गिटहब। हाँ, पे अकाउंट बनाना है। तो ये गिटहब मतलब अलग से है ना ये तो? हाँ हाँ हाँ। तो जो जो गिटहब है ना, ये सेकंड स्टेप है। पहला गिट डाउनलोड करना है, सेकंड गिटहब पे अकाउंट बनाना है। तो गिटहब क्या है कि ये तुम्हारा जो कोड है ना, एक जगह रखता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां आके इस पे देखती है तुम्हारे कोड को, कि तुमने क्या क्या काम किया है, ठीक। तो इसके अंदर हम, जैसे फेसबुक होता है ना, तो ये कोडिंग के लिए है। ये तुम सोशल मीडिया लगा सकते हो। इसका साइन ऐसा सा होता है, ये तुम देख रहे हो मिक्की माउस जैसा बन रहा है, ये साइन होता है इसका। तो दूसरा स्टेप लिख लिया तुमने कि गिटहब पे अकाउंट बनाना, और ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। गिटहब पे अकाउंट बनाना है। हाँ, सबसे ज्यादा सिक्योर है। इसका यूजर नेम पासवर्ड तुम्हें हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, क्योंकि ये हर बार पूछेगा तुमसे। जब अकाउंट बनाओ तो याद रख लेना, ठीक है। ठीक। अब आओ तीसरे स्टेप। तीसरे स्टेप पे हम जो जितने भी प्रोजेक्ट्स अपन बनाते हैं ना, जैसे अभी अपने बनाया कैफे शॉप का, अपन और भी बनाएंगे HTML के प्रोजेक्ट, तो हम उसको ना इस पे डालते हैं। तो इस पे जो प्रोजेक्ट डालते हैं ना, उनको हम कहते हैं सिंपल भाषा में रेपोजिटरी। क्या? रेपोजिटरी। रेपोजिटरी। जैसे ये लिखा हुआ है रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी को तुम इक्वल टू करके प्रोजेक्ट लिख दो अपनी कॉपी में, कि कॉपी में लिखो कि रेपोजिटरी ही प्रोजेक्ट होता है। ठीक। अब हम बनाएंगे, सपोज एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं। सपोज मैं एक जावास्क्रिप्ट की एक हेलो वर्ल्ड का मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, और उसको इस पर डालना है मेरे को। तो तो फोर्थ स्टेप पे आओ, न्यू रेपोजिटरी बनाना, लिख दो। लिख दिया? और न्यू इसके, रेपोजिटरी। हाँ, हेलो वर्ल्ड, मैं इसका नाम दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ टेस्टिंग, क्योंकि मैं मजाक के तौर पे बना रहा हूँ ये।
कंपनी सीरियस ना ले कोई भी आके अगर देखा मेरा अकाउंट। क्या है, जो ये गिटहब का अकाउंट होता है ना, ये तुम्हारे रेज्यूमे में लगता है। जितने भी प्रोग्रामिंग करने वाले लोग होते हैं तो अपने रेज्यूमे में डालते हैं, तो इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी आके देख सकती है कि तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और सपोज मैंने हेलो वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट बनाया और रिपोजिटरी का नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड, टेस्टिंग में डाल दिया और मैं इसको क्रिएट रेपोजिटरी पे कर देता हूँ क्लिक। तो एक रेपोजिटरी और एक लिंक बन के आएगी तुम्हारे पास। ये देख रहे हो, ये https://github.com प्रथम सक्सेना हेलो वर्ल्ड डॉट गेट आ गई। हाँ फिफ्थ आ स्टेप गई। में लिखो कि मुझे इसको कॉपी करना है, लिंक को। ठीक, अब आगे चलें। अब मैं एक फटाफट से एक नया वो बना देता हूँ फोल्डर, जिसमें मैं हेलो वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट बना ही देते हैं वर्ल्ड। ठीक, और मैं फटाफट बनाऊंगा तो मेरे इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको टेक्स्ट एडिटर खोलूँ। मैं सिंपल से एक नोटपैड पे ही बना देता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो नोटपैड पे बनाता हूँ। ठीक, और उसको सेव कर दूंगा एज अ जावास्क्रिप्ट फाइल। डेस्कटॉप पे मैंने बनाया है हेलो वर्ल्ड करके, एच पे मिलेगा, ये मिल गया हेलो डॉट JS। ये तुम्हें नहीं करना तो कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताने के लिए बताया है। ठीक, और ये देखो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन के आ गई, लिखा है जावास्क्रिप्ट। ठीक, अब मैं इसको डालूंगा किस पे, गिटहब पे। तो जब गिट अपन डाउनलोड कर लेते, जो हमारा पहला स्टेप था, तो हमें दो चीजें मिलती है यहाँ पे, गिट बैश यार और गिट GUI। तो अपन बैश का, हर एक बंदा जो होता है ना, जो अच्छा होता है, वो अपना गिट बैश को यूज करता है GUI की वजह बजाय। ठीक, तो यहाँ पे बस राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर पे क्लिक करना है तुम्हें, और हमारी वो विंडो भी खुली है जिस पर हमने अभी रेपोजिटरी बनाई हुई है। अब मैं इस पर लिखता हूँ गिट इनिट। ठीक, गिट इनिट का मतलब है, अब ये कमांड तुम्हें लिखनी है अपनी कॉपी में, गिट स्पेस इनिट। क्या लिखना है? गिट इनिट, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये लिख लिया तुम लोगों ने कॉपी में? हाँ। हाँ चल ठीक है। तो इसका मतलब है जितने भी कमांड्स हो गए ना, उसके अंदर मैं गिट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये गिट की कमांड है और सबके पहले लगेगी गिट। और गिट इनिट का मतलब है एक यहाँ पे हिडन फाइल बन के आ जाएगी गिट करके। तो मैं इसको बना, तो यहाँ देखोगे तो गिट इनिशियलाइज हो गया एक एम्प्टी रेपोजिटरी। यहाँ पे देखो ये हिडन फाइल मैंने एनेबल कर रखी है, तो इस वजह से ये दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे गिट करके एक हिडन फाइल आ गई है, यहाँ पे दिख रही है। अब मेरी अगली कमांड है गिट इनिट के बाद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक, और इसके बाद मुझे जो अभी लिंक कॉपी करी थी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो ये मैंने पेस्ट कर दी, यहाँ से मैंने उठाई थी और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। तो तुम लिख सकते हो कि गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और लिंक करके लिख सकते हो, वहाँ पे अपनी कॉपियों में लिख दो। लिख दिया? हेलो, तो ये लिख दिया कमांड ये तुमने? जो ये जो एक मिनट, इसके जो गिट इनिट के बाद बताया था ना, वो क्या था एक मिनट? ये लिखा तो है सामने स्क्रीन पे, हाँ हाँ, गिट इनिट के बाद ये रहा ना तो गेट ये पूरा रिमोट लिखना है। ऐड ओरिजिन। ये मत लिखना, ये जो नहीं लिंक नहीं है नहीं, इस पे जगह अरे लिंक लिख देना।
हाँ हाँ, नहीं मैं ऊपर की पूछ रहा हूँ जहाँ तूने गेट गेट अरे वो तो इनिट कंप्यूटर बताया ने था ना वो। रिप्लाई में लिखा है ना, हमारी कमांड तो सिर्फ ये है ना। ये तो कंप्यूटर ने बोला इनिशियलाइज कर अच्छा दिया ठीक हमने है। रिपोजिटरी, जो ये बना दी है इसने। अगली ठीक कमांड है। है ये गेट हाँ। रिमोट ऐड ओरिजिन। हम्म। ठीक, हो गया ये, ठीक है। लिख दी। और हाँ। ये जो ओरिजिन के बाद हमारी लिंक आई है, हमने जो कॉपी करी थी, हम्म। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। अब तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ये ओरिजिन, मैंने इसमें ओरिजिन मतलब जहाँ से ये आ रही है रेपोजिटरी, तो वो ऐड हो गई है। मैं चेक करके देख सकते हो तुम इससे कि ऐड हुई है या नहीं हुई है। देखो ये दिखा रहा है कि ये हो चुकी है ओरिजिन ऐड। तो गिट रिमोट हाइफन वी अपनी तीसरी कमांड है, लिख दो। लिख दिया। पहली कमांड ये रही, दूसरी कमांड ये रही, तीसरी कमांड ये रही। अब अपन चौथी कमांड पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम सारी गाड़ी में चढ़ा देंगे जितनी भी फाइल्स हैं हमारी फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए कहते हैं गिट ऐड डॉट। ये लिख लो अपने कमांड, गिट ऐड डॉट। तो ये सब गाड़ी में चढ़ जाएंगी। लिख लिया। अरे फोटो ना, लिखो। हाँ हाँ लिख लिया, गिट हाँ, डॉट ऐड। अब जब मैं गिट कमिट ऐड कर, डॉट। हाँ कमिट होता है कि आप इस पे क्या कमिट करना चाहते हो, मतलब कमेंट क्या करना चाहते हो कि आपकी ये किस बारे में है। मैंने बोला ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, ये लिखना जरूरी है। कमिट करे बिना आपकी चीजें वहां नहीं पहुंचेगी गेट पे। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ना इसे, तो ये सारी जितनी भी फाइल है ना, सब उस पे आ जाएगी रेपोजिटरी में। तो ये कमांड लिख लो अगली। कौन है ये? लिख ली, हेलो। 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 ये सायरन कौन बजा रहा है ये? लिख ली ना, एंटर मारेंगे हम। हाँ लिख ली लिख ली। इस पे एंटर कर देते हैं। तो ये देखोगे वन फाइल चली गई है मास्टर पे, हेलो डॉट जेएस करके। तो ये हमारी चली गई है। और आखिरी स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक, इस कमांड को भी लिख लो कॉपी में। गिट टू पुश। लिख ली। हम्म। अब मैं एंटर मारूंगा। ठीक, तो हमारी जितनी कमांड थी ना डालने के लिए, वो सब कंप्लीट हो गई हैं। हम्म। अब जब मैं देखूंगा ना वहां पे जाके यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा तो देखना, ये देखो हम्म। ये हेलो डॉट जेएस आ गया। अब हम्म। जिसको भी ये कोड चाहिए कि बोला भैया ये तुमने कैसे बनाई चीज, ये मुझे इसका कोड भेजो, तो तुम सिंपल जाओगे ये हम्म। इस पे, ये देखो कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड था, इसको कॉपी करके उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो उसको कोड मिल जाएगा। और वो बंदा डाउनलोड भी कर सकता है तुम्हारा प्रोजेक्ट आराम से। तो समझ रहे हो तुम कि किसी और के लिए कॉपी कर मतलब सकता कम, है। हाँ हाँ हाँ। तो कंपनियां यूज करती है, और यहाँ पे अगर लोग तुम्हारा कोड यूज करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। सही है। समझ रहे? हम्म।
अब मैं बताऊंगा कि अपन को कैसे कैसे होस्ट करनी है साइट अपनी। तो अब अपनी हेडिंग डाल लो कि होस्टिंग अ साइट ऑन गिटहब। हेडिंग डाल लो अपनी कॉपियों में। होस्टिंग अ साइट थ्रू गिटहब। गिटहब। पता है तुम्हें ना, इसमें ना एक दिक्कत आने वाली है जो तुम व्हाट्सएप पे पूछोगे। मैं अभी बता देता हूँ कि तुम्हारी क्या? दिक्कत आएगी लॉगिन की, क्योंकि ना जब भी अपन पहली रेपोजिटरी बनाते हैं ना गिटहब पे, मेरी पहले से बहुत बनी हुई है, तो वो बोलता है अपनी पहले लॉगिन तो करो गिट बैश पे। तो लॉगिन की कमांड वो खुद दे देगा, तुम्हें बस अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है वहाँ पे। तो मुझे बस स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा वो, क्योंकि पहली पहली रेपोजिटरी में वो लॉगिन मांगता है। मेरा पहले से लॉगिन है। ठीक। मतलब पहले पहले अपन को उस पे गिट गिटहब पे बनाना है अकाउंट। हाँ, और जो जो स्टेप बताया ना वो फॉलो करना बस। ठीक। दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है। अब अपन जो हेडिंग डाली है हाँ। उस पर काम करते हैं। अपन को करनी है अनलिमिटेड साइट होस्ट फ्री में। जितनी भी साइटें बनाएंगे अपन, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनको होस्ट करना है फ्री में। तो एक फोल्डर बना लेते हैं अपन डेस्कटॉप पे, जिस पे अपन जितनी भी साइटें अपन को होस्ट करनी है वो रखा करेंगे। ठीक। ये टीवी कर रहा है। कौन बजा रहा है? पता नहीं कौन बजा रहा है। ये इसके तान्या के यहाँ से आ रहा है तो सर। यहाँ लिखो कि क्या आ रहा है? हेलो हेलो, अपना पहला हाँ स्टेप बोल। लिखो, एक फोल्डर बनाना है जिसमें अपन अपने प्रोजेक्ट डालेंगे। जैसे मैंने बना दिया, देखो ये दिख रहा तुम्हें, ये देखो होस्टिंग साइट करके बनाना है। ठीक। ठीक है। सेकंड स्टेप है कि अपन को आज एक रेपोजिटरी बनानी है जो कि तुम्हारा यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ होगी। यूजर नेम समझ रहे हो? मेरा यूजर नेम है प्रथम सक्सेना 1401, ये मेरा यूजर नेम है। ठीक। इसके आगे लिखा ठीक डॉट है। गिटहब डॉट आईओ। तो अपने, अवेलेबल है ये पहले। हाँ हाँ, तो इस ये सब अवेलेबल होगी। तो अपने अपने रजिस्टर में ये लिखो, कॉपियों में ये लिखो कि हमें रेपोजिटरी का नाम अपना यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ डालना है। जो तुम्हारा यूजर नेम है डॉट गिटहब डॉट आईओ डालना है, और सब स्मॉल में होगा। लिख लिया? एक मिनट। लिख दिया कॉपियों में? अरे रिप्लाई तो दे डॉट यार। आईओ लिखा है ना, ये आईओ। हाँ हाँ, डॉट आईओ है। आई ओ है, जीरो नहीं है, आई ओ है। आईओ। तो तुम्हें कॉपी ओ में लिखना है हाँ वही। यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ, जो यूजर नेम तुम्हारा बनेगा डॉट गिटहब डॉट आईओ। ठीक है। लिख दिया? अब अगला स्टेप है इसको यूजर नेम और पासवर्ड। नहीं, हाँ नहीं, पासवर्ड वासवर्ड थोड़ी ना करना है। तो यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ से अपन प्रोजेक्ट का नाम बना रहे हैं बस। ठीक। डिस्क्रिप्शन में कह रहे थे ठीक है। होस्टेड साइट्स, और क्रिएट रेपोजिटरी करके हमने बना दी। वो बन रही है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो हमारी मीटिंग को टाइम हो गया, 10 मिनट वैसे रहते हैं तो। खत्म तो होती नहीं है इतनी, इसमें टाइम कैसा आ रहा है यार? अरे अरे इनने नया ऑप्शन डाल दिया है यार अपनी मीटिंग्स में, बहुत वो कर दिया इनने। क्या? इन पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा था ना। यार ये कौन बजा रहा है हॉर्न? ठीक। अब ये हमारी बन गई है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन जैसे पहले किया था। मैं सेम स्टेप्स करूंगा जो पहले किए थे, तो देखते रहना।
मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को पहले तो ये जो फोल्डर है इसको गिटहब पे डालना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट को। ठीक, तो इसको पहले डाल देता हूँ मैं, जैसे अपन ने पहले वाले प्रोजेक्ट डाले थे सेम टू सेम वैसे ही करके। गिट बैश तो किस पे, गिट बैश पे या फिर जो ऊपर वाले पे, बैश पे? किस पे किया था खत्म? बैश? गिट इन। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, ठीक है? मम्मी वो सीधे कब बैठ गया था बाबू, यहाँ पे कोई और मैं निकल गया, वो भी रहा था। तो ये कह रहा है कि फाइल में कुछ नहीं है इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहा, अपन कुछ डाल देते हैं। प्रथम। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ हेलो प्रथम। हाँ, बोलो बोल। कहाँ गए? रुक जा, मैं इसको पहले ये क्या डाल कर देता हूँ। दिया? अरे वो कह रहा है कि जो उसमें, पहले किया था वही है ना? हाँ वो कह रहा है कि इसमें हाँ कुछ भी वही नहीं है, है बस इसलिए इसमें कुछ फाइल में इनिशियलाइज कुछ करने था के नहीं, लिए नहीं इसलिए है। कुछ डाल रहा है। Git in. Git remote and at origin and copy link. Git remote dash v. remote hyphen v. कॉपी पे लिख दो कि अपन को उस फोल्डर के अंदर जितनी भी साइट अपन को होस्ट करानी है उसके फोल्डर डालना है, और सेम काम करना है जो हमने पहले किया था।
अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है, इसको रिफ्रेश करना। यार थोड़ा स्लो हो रहा है मेरा। ये आ गया अपना, ये मैंने बनाई थी कॉफी वाली। और ये याद रखना index.html होना चाहिए तुम्हारे पेज का नाम। अब यहाँ पे गया मैं सेटिंग्स पे, लास्ट स्टेप लिखो, सेटिंग्स पे जाना है और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखेगा तुम्हें गिटहब पेजेस। तो ये बोलेगा यहाँ पे तुम्हारा जो ये है पब्लिश हो रखा है पहले ही, तो यहाँ अपना स्लैश लगाना, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना। ये देखो, अब ये तुम अपने अपने कंप्यूटर पे देखोगे तो यही सेम अगर तुम डालोगे तो ये तुम्हारे कंप्यूटर में भी खुल जाएगी साइट। समझ रहे हो? अब ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर तक नहीं रह गई है, तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगी ये साइट। मैं लिंक भेज दूंगा, तुम चला के देख सकते हो। समझ मतलब रहे? ये पब्लिश हो गई। हाँ, तो अभी मतलब क्या ये हुआ, जैसे इसको ये प्रोजेक्ट का नाम था, ये मैंने वेबसाइट पे चढ़ा दिया। हाँ मैं नया मैं बनाऊंगा कोई ठीक प्रोजेक्ट, है। इस पे डाल दूंगा, तो उस नाम पे स्लैश लगा देना। यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ स्लैश लगा के देखोगे तुम्हारी वो साइट आ जाएगी। तो जैसे ही मुझे कोई और भी, अगर मुझे कोई और पेज मुझे पब्लिश करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस फोल्डर को यहाँ पे डाल दूंगा, उस पेज के फोल्डर को, और वापस यही चीज़ रिपीट करूंगा जो यहाँ पे की थी मैंने इधर गिट बैश पे। क्यों, जैसे कि ये जो अंते क्यों जो तेरा जो कैफे का जो ये वही तो है ना जो अपन उसमें टाइटल नेम डालते हैं, वो है ना ये? हाँ हाँ हाँ, ये नहीं, ठीक है। जो यहाँ आ रहा है ये तो टाइटल नेम है। ये कहाँ गया? ये टाइटल नेम है। ये जो आ रहा है ये कौन प्रोजेक्ट का सा? नेम है ना भाई, स्लैश करके। ये जो हमारा रेपोजिटरी का नेम डाला था हमने, याद करो, स्लैश करके ये प्रोजेक्ट का नाम है हाँ, जो हमने प्रोजेक्ट दिया मतलब हुआ है, मतलब जो भी इसके अपन अंदर आ गया देख। जो भी अपन फोल्डर बनाते हैं मतलब। हाँ हाँ, तो ये उसके अंदर आ गया, तो ये इसको डिफॉल्ट इसका ये फ्री डोमेन दे दिया गिटहब ने। तो ये तुम्हारी फ्री में साइट होस्ट हो गई है। ऐसे जितनी भी तुम इस पे डालोगे ना फोल्डर बना बना के, और फिर से यही काम हम्म करोगे, यही जो सेम काम जो मैंने रिपीट किया है यही सेम कर दोगे ना, नए नए फोल्डर डाल डाल के, तो सबकी हम्म सब सबको एक और नई साइट है जिसका नाम पीपी है, मैंने पीपी करके यहाँ पे फोल्डर डाल दिया। तो मैं इसकी जगह क्या करूँगा, पहले तो वही कमांड्स लिखूंगा गिट बैश शेयर पे, फिर यहाँ पे जाके देख लूंगा ऐसे एंटर करके, तो वो यहाँ पे साइट आ जाएगी। अभी दिखा नहीं रहा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। ठीक, तो तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। कितना टाइम रहता है अपने पे? 1 मिनट रहता है। तो 5 मिनट की मीटिंग और रखते हैं, तो मैं फिर से कोड भेजूंगा तुम्हें, फटाफट आ जाना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लेना बस तुम। अभी भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, तो इसको एंड कर रहा हूँ मैं अभी के अभी, भेज रहा हूँ तुम्हें मीटिंग के नया कोड।